ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। दीजिए प्रसाद दीजिए। हाँ श्री राम जी प्रवर्षण गिरी पर लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु का वर्णन सुना रहे हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत्त गजा बनान्ता प्रिया विहीना शिखिनः प्लवंगमाः। बताए थे नदियां बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, मत वाले हाथी से घाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार वन प्रांत बड़ा सुशोभित हो रहा है। प्रिया से रहित लोग जो है चिंतन कर रहे हैं। शिखना नृत्यंती मयूर नृत्य कर रहे हैं और मेढक बढ़िया या बानर रंगवा बानर लोग आश्वस्त होकर के उस वन प्रांत में निवास कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये मैंने परसों बताया था। प्रहर्षिता केति कपुष्पगंधम आघ्राय मत्ता
वन निर्झरेषु प्रपात शब्दा कुलिता गजेन्द्रा सार्धम मयूरैः समदा नदन्ति। मत्ता गजेन्द्राः, गजेंद्र के बारे में बोला है कि हाथी लोग मस्त गजराज गजरा महे गजेंद्रा समुदा प्रहर्षिता। ऐसे श्रेष्ठ हाथी लोग जो मद बहाने वाले हाथी हैं, ये परम प्रसन्न होकर के केतकी पुष्प गंधम आघ्राय, केवड़े के फूल की सुगंध को ग्रहण करके मत वाले होकर के वन निर्झरेषु, वन के प्रांत में बहने वाले झरनों के समीप में प्रपात शब्दा कुलिता, जो कलकल नाद से शब्द जल को गिर रहा है उसकी शब्द में ताल मिलाते हुए गजेंद्र सार्धम मयूरैः, और मयूर भी वहाँ केकारव कर रहे हैं, उन मयूरों के शब्दों में ताल मिलाते हुए नदंती, ये आवाज कर रहे हैं हाथी लोग। धारा निपातै अभिहन्यमाना कदम्ब शाखासु विलम्बमाना, क्षणार्जितं पुष्प रसावगाढ़ं शनैः मदं खट चरणा त्यजन्ति। यहाँ पर खट चरना, खट पद, ये कहते हैं भंवरे को, जिसके 6 पैर होते हैं। तो खट चरना भंवरे लोग धारा निपातैः अभिहन्यमाना, लगातार वर्षा होने से उन धारा से मार खाते हुए, उन धाराओं को सहते हुए, कदम्ब शाखासु विलम्बमाना, कदम्ब पेड़ की शाखाओं में ये लटके हुए, ये भंवरे कदम्ब के पेड़ की शाखाओं में लटके हुए हैं, और वर्षा जो आ रही, वर्षा के बूंदों का आघात सहते हुए, क्षणार्जितम पुष्प रसावगाढ़ं, तत्काल अर्जित किया हुआ, क्षणार्जितम तत्काल इकट्ठा किया हुआ पुष्प के रसों से गाढ़ा मकरंद, पुष्प के गढ़ों से जिन्होंने गाढ़ा मकरंद ग्रहण किया है, इस बरसती हुई धारा से शनैः त्यजन्ति, धीरे धीरे ये मद उनसे निकल जा रहा है। अंगार चूर्णोत्कर्षण निकासै फलैः सुपर्याप्त रसैः समृद्धैः, जम्बूद्रुमाणां पविभान्ति शाखा निपीयमानायु खटपदौघैः। ये भी भंवरे के बारे में, खटपदौघैः, खटपद औघ माने होता है समुदाय, भंवरों का समुदाय। ये कहाँ पर है? कहें अंगार चूर्णोत्कर, अंगार चूर्ण यानी कोयला, अंगार जब समाप्त हो जाएगा उसका चूर्ण बनेगा तो कोयला होगा। तो अंगार चूर्णोत्कर्षण निकासैः, कोयले की राशि के समान दिखाई पड़ने वाला, फलैः, उन फलों के द्वारा, सुपर्याप्त रसैः, जिनमें पर्याप्त रस है, सब सरस है वो फल, समृद्धैः, बड़ा ही समृद्धशाली वृक्ष है। जम्बूद्रुमाणां, ऐसे जामुन के वृक्ष, प्रविभान्ति शाखा, जामुन के वृक्ष की शाखाएं बड़ी सुशोभित हो रही हैं। क्यों? कहें निपीयमाना यो खटपदौघैः, ऐसा लगता है ये जो जामुन के वृक्ष शाखाओं में लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनमें भंवरों का समूह इस जामुन का रस पी रहा है। शाखाओं में लिपटे हुए जो भंवरे हैं और उस फल की उत्प्रेक्षा है भंवरों से, ये रस पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। गणित पताकाभि अलंकृतानां उदीर्ण गंभीर महारवाणां विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानां युवारणानां। बलाहकानां, बलाहक कहते हैं बादल को, कहे ऐसे बादल, गणित पताका, जो बादलों में जो बिजली चमकती है वो लगता है बादलों की पताका है, बादलों की झंडे के ऊपर लगी हुई झंडी है जब बिजली चमकती है। अलंकृता नाम, इस झंडी से बादल सुशोभित हो रहे हैं। उदीर्ण गंभीर महारवाणाम, ये बादल गरजते हुए चल रहे हैं, गंभीर आवाज इन बादलों से निकल रही है। विभान्ति रूपाणि, अनेक रूपों में बादल शोभा पा रहे हैं।
इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि रणो सुका नाम वारणा नाम। वारण माने होता है हाथी। श्रेष्ठ हाथी युद्ध के लिए उत्सुक होकर जिस प्रकार भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार ये भ्रमण करते हुए बादल दिखाई पड़ रहे हैं। मार्गानुगा शैल बनानुसारे संप्रस्थितो मेघरवम निशम्य युद्धा विकामा प्रतिनाद संके मत्तो गजेंद्र प्रतिसन्निवेतः। शैल बनानुसारी पर्वतीय वन में, पर्वतीय वन प्रांत में घूमने वाले, विचरण करने वाले। शैल वन अनुसारी, पर्वतीय वनों में विचरण करने वाले कौन? गजेंद्र, पर्वतीय वन में विचरण करने वाले हाथी। युद्धाभिकामः, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से युद्ध करने की इच्छा से मार्गानुगा संप्रस्थितो, मार्ग का, युद्ध मार्ग का अनुसरण करके ये वहां से प्रस्थान कर दिए। लेकिन जाते जाते मेघरवम निशम्य प्रतिनाद संके, मेघों की गर्जना की आवाज सुन करके इनको शंका हो जाती है कि कोई हाथी मुझे पीछे से पुकार रहा है युद्ध करने के लिए। प्रतिनाद संके, अपने प्रतिद्वंदी की आवाज की शंका करके मत्तो गजेंद्र प्रतिसन्निवृता, ये गजेंद्र युद्ध की इच्छा से फिर पुनः लौट आते हैं। इनमें बादलों की बात है ना। बादल कभी कभी आपने देखा होगा चलते चलते उल्टा चलने लगते हैं हवा के वेग से। वही बताया प्रतिनाद संकी, ये दो वापस लौट रहे हैं। क्वचित प्रगीता यो खटपदो गए, क्वचित प्रणिता यो नीलकंठये, क्वचित प्रमत्ता यो वर्णेन्द्रयः विभांति अनेकाश्रयणो बनांता। कहते हैं वन के अंतः प्रांत, इन पर्वतीय जो वन प्रांत हैं, कहें अनेकाश्रयणो विभांति, अनेकों लोगों ने इन वन प्रांत का आश्रय लिया है और उनके आश्रय के कारण इनकी इस वन प्रांत की बड़ी शोभा हो रही है। अब कुछ लोगों को बताते हैं कि इन्होंने किसने आश्रय लिया है। कहें क्वचित प्रगीता यो खटपद हो गई, कहीं कहीं तो भौरों का समुदाय गुंजार कर रहा है। क्वचित परिणिता यो नीलकंठ, कहीं कहीं नीले कंठ वाले मयूर, कहीं कहीं नीले कंठ वाले मयूर भी नृत्य कर रहे हैं उसी वन प्रांत में, है ना। ये नीलकंठ जानते हैं ना, मयूरों का नीलाकंठ होता है। आपने देखा हो, एक श्लोक आया है उत्तरकांड में, पहला केकी कंठाभ नीलम, यानी मयूरों के कंठ नीले होते हैं। मयूरों के नीले कंठ की आभा के समान भगवान शरीर का, भगवान के राम के शरीर का वर्ण है। तो क्वचित परिणिता यो नीलकंठ, कहीं पर मयूरों का नृत्य हो रहा है, कहीं पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और क्वचित प्रमत्ता यो वर्णेन्द्रयः, और कहीं कहीं तो श्रेष्ठ हाथी लोग मतवाले होकर के घूम रहे हैं। कदम्ब सरजारुण कंदलाढ्या वनांत भूमि मधुवारी पूर्णा, मयूर मत्ताभिरुत्प्रणतये अपान भूमि प्रतिमा विभाति। कहे वन प्रांत में कदम्ब है, सर्ज है, अर्जुन है, स्थल में उगने वाले कमल, कंदलाढ्या, स्थल में उगने वाले कमल, कहें इन सब के समूहों के द्वारा, इन वृक्षों, पुष्पपूर्ण वृक्षों के समूहों के द्वारा वनांत भूमि, वन के प्रांत की बड़ी शोभा हो रही है। मधुवारी पूर्णा, और वन का भीतरी भाग वर्षा के सुंदर मधुर जल से परिपूर्ण है। मधुवारी पूर्णा मयूर मत्ता विरुत प्रणतैः, और मयूर मत वाले होकर के, रुत माने होता है आवाज, सुंदर केकारों निकाल रहे हैं और प्रणित नृत्य भी कर रहे हैं, आवाज भी निकाल रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। कहीं इस प्रकार मयूरों से और इन कदम वालों से और मधुर जल से ये वनांत भूमि ऐसा लग रही है, वन के अंतः की भूमि ऐसा लग रही है कि अपान भूमि प्रतिमा विभाति, जैसे मैं खाना हो,
आपान भूमि। जैसे शराबालय है ना, ऐसा लग रहा है ये वन प्रांत। मुक्ता समाभम सलिलम पतत वै सुनिर्मिलम पत्र पुटे सुलग्नम स्ना विवर्ण छदना विहंगा सुरेंद्र दत्तम त्रिसिता पिबंती। मुक्ता समाभम सलिलम पतत वै, जो बादल से बरसात की जो बूंदें गिर रही हैं ऐसा लग रहा है मोती के समान है। मुक्ता समाभम सलिलम पतत वै, गिरती कहाँ है ये बूंदें? सुनिर्मिलम पत्र पुटे सुलग्नम, पेड़ों के जो पत्र हैं वो दोने रूपी पत्रों में, सुंदर पत्रों में, चिकने चिकने पत्तों में ये बूंदें लग जाती हैं। तो ये बूंदें हैं, जल है। और कौन आया? कहे त्रिसिता विहंगा, प्यासे पक्षी है ना, त्रिसिता यानी प्यासे, प्यासे पक्षी आते हैं। असुरेंद्र दत्तम जलम पिबंते, इंद्र के द्वारा प्रदान किए हुए इस पत्तों पे लगे हुए उन जल बूंदों को ये पीते हैं। पी करके हृष्टा विवर्ण छदना, परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपना पंख फैला करके पेड़ों पर ही बैठ जाते हैं। विवर्ण छदना कहते हैं विभिन्न रंग के इनके, जो जिस रंग का इनका पंख होता है वो रंग बदल जाता है भीग जाने के कारण। भीगे हुए पंखों वाले उसी पेड़ों पर बैठ जाते हैं जल पी करके। खड़पात तंत्री मधुराभिधानम प्लवंगम उदीरत कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादे बने सुसंगीतमयो प्रवृतम। खड़पाद तंत्री मधुराभिधानम, खड़पाद यानी भंवरे, भंवरों के जो गुंजार है वो लग रहा है कि वीणा की मधुर झंकार है। खड़पात तंत्री मधुराभिधानम, भंवरों की जो झंकार है, भंवरों की बोलने का जो गुंजार है वो वीणा के तंतारों की झंकार सी लग रही है। प्लवंगम उदीरत कंठतालम, और मेढक जो किनारे किनारे बैठ करके आवाज कर रहे हैं वो कई प्रकार की आवाज करते हैं, इसलिए लगता है ये कंठताल ताल लगा रहे हैं। एक वीणा हो गई, दूसरे कंठों का ताल लग रहा है। रह क्या गया? ढोलक और आनी चाहिए। तो कहते हैं आविष्कृतम मेघ मृदंग नादई, मेघों की गर्जना वो ढोलक का काम कर रही है। वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम, इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि वनेषु सप्तमी में है, वन प्रांत के अंदर में संगीत की गोष्ठी का आयोजन है। वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम, एक श्लोक और उसी में, क्वचित प्रणतै क्वचित उनदद्धि क्वचित च वृक्षाग्र निसन्न कायैः व्यालंब बरहा भरणै मयूरै वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम। कहते हैं व्यालंब बरहा भरणैः मयूरैः, मयूरों के जो लंबे लंबे जो पंख हैं उन पंख ही उन मयूरों का अलंकार है। वो मयूरों का गहना है उनका बड़े लंबे लंबे पंख। तो लंबे लंबे पंख से विभूषित मयूर क्वचित प्रणतैः, कहीं तो ये नृत्य कर रहे हैं और क्वचित उन्ननद्भिः, कहीं ऊंचे स्वर में केकार कर रहे हैं, कहीं ऊंचे स्वर में गान कर रहे हैं। और क्वचित वृक्षाग्र निसन्न कायैः, कहीं कहीं वृक्ष के अग्रभाग पर जाके बैठ जाते हैं और अपने लंबे पंखों को फैला करके वृक्षों पर बैठे हुए बड़ी शोभा पाते हैं। इन सब को देखकर लगता है कि वनेषु संगीतमयो प्रवृत्तम, वन के अंदर संगीत गोष्ठी का आयोजन चल रहा है। सुनै घनानां प्लवगा प्रबोधा विहाय निद्रां चिरसन निरोधाम अनेक रूपा कृतवर्ण नादा नवाम्बुदारा बेता नदन्ते। सुनै घनानां, घनानां बादलानां, सुनै आवाजई, बादलों के आवाज से, बादलों की गर्जना से। चिर सनिरुद्धाम निद्राम, जो चिरकाल की निद्रा में सोए हुए हैं, कौन है? मेढक जब बादलों की आवाज सुनते हैं तभी ये आते हैं, उसके पहले नीचे जमीन के नीचे सोए रहते हैं। इसीलिए कहा चिर सनिरुद्धाम निद्राम पिहाय,
चिर निद्रा से, चिरकाल की निद्रा को छोड़ करके प्रबुद्धा प्लवंगा, जागे हुए जो मेढकगण हैं, अनेक रूप आकृत वर्ण नरादा, अनेक प्रकार के रूपों वाले हैं, अनेक प्रकार के आकार वाले हैं, छोटे बड़े, वर्ण अनेक रंगों के हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ पीले होते हैं, ऐसे अनेक रूप आकृत वर्ण, और इनकी आवाजें भी अलग अलग होती हैं। अनेक नादा, अनेक रूपों वाले, अनेक आकार वाले, अनेक रंगों वाले, अनेक प्रकार की आवाज वाले ये मेढक जब बादलों की गर्जना को सुन करके जग जाते हैं, और जब बादल का पानी बरसता है तो नवाम्बुदारा बेहता नदंते, नए जल की धारा इनको इतनी सुंदर लगती है कि उस जल की धारा को देख करके ये खूब आवाज करते हैं, टर टर की खूब आवाज, बढ़िया। हमने तो जाकर के बरसात में गांव में तालाब के किनारे बैठ के सुना करते थे। हाँ, नवाम्बुदारा बेहता नदंते, नद्या समुद्रवाहित चक्रवाका, तटानि शीर्णानि अपवाहित्वा, दृप्ता नौ प्रावृत पूर्ण भोगात्रितम सुभर्तारम उपयान्ते। दृप्ता नद्यः, आज नदियों का क्या कहना, चारों तरफ जल से भरी हैं, इसलिए आज घमंड में फूली हुई, कहीं घमंड में गर्वीली नदियां, दृप्ता नद्यः, गर्वीली नदियां उस युवती के समान हैं। समुद्रवाहित चक्रपाका, चक्रवाका, जो इन नदियों पर चक्रवाक के जोड़े, चकवाक है, चकवाक के जोड़े जो नदियों पर बैठे हुए हैं, उनको ये ढो रही हैं, नदियां ढो रही हैं। समुद्रवाहित चक्रवाका, ये चक्रवाक है उस गर्वीली युवती के वक्षस्थल। तटानि शीर्णानि अपवाहित्वा, ये इस प्रकार के जल से, इस प्रकार के वर्षा के जल से जिस नदी का किनारा टूट गया, जिसके कगार टूट पड़े, नदी तटानि शीर्णानि अपवाहित्वा, जिसके कगार उसमें बह गए जल के प्रवेग में, है ना। अब आप समझिएगा, इसकी तुलना एक युवती से की है, नदी की। ये जो चक्रवाक हैं उनके वक्षस्थल हैं, कहते हैं जो नदी का मर्यादा टूटी, नदी का जो तट टूटा, यही स्त्री की मर्यादा है। ऐसे वर्षा काल में स्त्रियां अपनी मर्यादा को ध्यान में न रख करके भी नवप्रावित पूर्ण भोगा, नए वर्षा के नए जलों का भोग करने की इच्छा से सुभरतारम उपयान्ति, ये नदियां अपने स्वामी समुद्र के पास जाने के लिए उत्सुक हो रही हैं। नीले सुनीला नौवारि पूर्णा, मेघे सुमेघा प्रतिभान्ति सक्ता, दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धा, शैलेषु शैलायुबद्ध मूला। देखिए इसमें दो हैं, एक ही शब्द दो बार आए हैं, विभक्ति अलग है। नीलेषु नीला एक सप्तमी में है और एक प्रथमा है। नीलेषु नीला नौवारि पूर्णा, नीलेषु मेघेषु, नीले नीले जो काले काले जो बादल हैं, ये नौवारि पूर्णा नीला मेघा सक्ताः प्रतिभान्ति, नए नए जो पुराने जो मेघ हैं, इन नए नए मेघों से जो जल से भरे हुए हैं, उन पुराने बादल भी नए बादलों से सक्ता प्रतिभान्ति, लगता है एक दूसरे से मिल गए हैं। पुराने बादल भी नए बादलों से मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? उसी प्रकार जैसे दावाग्निदग्धेषु दावाग्निदग्धा, शैलेषु शैला, दावाग्निदग्धेषु शैलेषु और दावाग्निदग्धा शैला बद्धमूलायु। कहते हैं दावाग्नि में जले हुए पर्वत और दूसरे जले हुए पर्वतों के साथ जिनकी जड़ें मिल रही हैं, जो एक दूसरे से आसक्त होकर खड़े हैं, उसी प्रकार बादल लग रहे हैं। जैसे पर्वत एक दूसरे से मिले हैं, उसी प्रकार बादल भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रमत्त सन्नादित बर्हिणाने, सशक्र गोपा कुलसाद बलाने, चरंत नेपार्जुन वासितानि, गजासुरम्याणि वनांतराणि। जल वृष्टि है क्या? देखिए जल का है। हाँ,
प्रमत्त सन्नादित बर्हिणाने, कहीं वनों में कहीं तो सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं और केकार कर रहे हैं, मतवाले होकर के नृत्य कर रहे हैं। सशक्र गोपाकुल सात बलाने, और वनों में बिछी हुई हरी हरी जो घास है उसके ऊपर शक्र गो, शक्र मानी इंद्र, इंद्र गो यानी वही वीर बहुटी है ना। इन हरे हरे घासों पर कहीं कहीं वीर बहुटी शोभा पा रही है, जैसे है ना। नीपार्जुन वासितानी, कदम्ब और अर्जुन के पुष्पों से सुवासित, कदम्ब और अर्जुन के पुष्पों से सुगंधित, सुरम्यानि वनांतराणि गजाः चरन्ति, सुंदर जो रमणीय है ऐसे प्रांत में हाथी चर रहे हैं, हाथी विचरण कर रहे हैं। नवांबुधर आहत केसराणि, द्रुतम परित्यज्य सरोरुहाणि, कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणि, नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति। नवांबुधारा आहत केसराणि, वृष्टि की मेघों की नई नई धारा से, सरोरुहाणि आहत केसराणि, ऐसे कमल जिनका केसर धुल गया है, जल की धारा से ऐसे कमल जिनका केसर, जिनका मकरंद धुल गया है, कहते हैं भ्रमरा द्रुतम परित्यज्य, बिना केसर वाले कमल को ये भंवर है तुरंत तत्काल प्रभाव से त्याग करके कहाँ जाते हैं, कैसा केसराणि कदम्ब पुष्पाणि, केसर युक्त कदम्ब के फूलों पर जाके बैठते हैं। और नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति, वहां जाकर के कदम्ब के फूलों का केसर पान कर रहे हैं ये भंवरे, है ना। एक श्लोक आगे है, अर्थ भी अच्छा है, बड़ा सुंदर है, सुनिएगा ध्यान दें। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा, बने सुविक्रांत तारा मृगेंद्रा, रम्या नगेंद्रा निर्भीता नरेंद्रा, प्रक्रीडितो वारधरै सुरेंद्रा, है ना। वन की हालत है, कहीं मत्ता गजेंद्रा, कहीं कहीं तो गजेंद्र गजराज मत्त होकर के अपना घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, और साण प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर के चिल्ला रहे हैं साण। बने सुविक्रांत तारा मृगेंद्रा, और सिंह अपना पराक्रम दिखाते हुए इस वन से उस वन में ये भी घूम रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, कहते हैं पर्वतराज जितने हैं ये सब वर्षा की बूंदों के कारण धुले हुए बड़े रमणीय हो गए हैं। रम्या नगेंद्रा निर्भृता नरेंद्रा, कहें जितने राजा लोग हैं वर्षा के कारण का आवागमन रुक गया है, इसलिए वो बिना कार्य के हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं नरेंद्र राजा लोग। प्रक्रीडितो वारधरै सुरेंद्रा, कहें ऐसा इन सब को देखकर लगता है कि सुरेंद्र, इंद्र भगवान, वारिधरै, तृतीया है, बादलों के द्वारा, वारिधर यानी बादल, ऐसा लगता है कि इंद्र इन बादलों के द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैं। सुरेंद्र वारिधरै प्रक्रीडितोऽस्मि, ये खेला कर रहे हैं। मेघा समुद्भूत समुद्र नादा, महाजलौघै गगनावलंबा, नदी तटाकान् सरांसि वापि, महीम कृष्णाम अपवाहयन्ति। मेघा समुद्भूत समुद्र नादा, कहते हैं बादलों से वो जो गर्जना निकल रही है ऐसे लग रहा है कि समुद्र का कोलाहल है। समुद्र नादा महाजलौघै गगनावलंबा, महान बड़े बड़े बादल, ऐसा लग रहा है कि आकाश में लटक रहे हैं, बड़े बड़े बादल ऐसा लग रहा है कि आकाश से लटक रहे हैं। महाजलौघै गगनावलंबा, और ये बादल अपनी बूंदों के द्वारा, अपनी वर्षा के द्वारा, नदी तटाकान सरांसि वापि, नदी तालाब सरोवर छोटी मोटी बावड़ियां, महीम चा कृष्णाम, और पूरी पृथ्वी को इन्होंने जलमय कर दिया है। पूरी पृथ्वी को, नदियों को, वापी तालाब सब ये जलमय हो गए। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंति, प्रभांति वाता सम उदीर्ण वेगा, प्रणष्ट कोला प्रवहंत शीघ्रम, नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। वर्षा प्रवेगा, बड़े वेग से वर्षा हो रही है।
विपुला पतंते, है ना, बड़े जोर की वर्षा हो रही है, बड़ी जोर से गिर रही हैं बरसात की बूंदें। और प्रवान्ति वाता सम उदीर्ण बेगा, बड़े उच्च वेग से हवा बह रही है, उच्च वेग से हवा बह रही है। प्रणष्ट कोला प्रवहंत शीघ्रम, जो नदियां जो बह रही हैं उनका प्रवाह इतना ज्यादा है कि प्रणष्ट कोला, उनके तेज प्रवाह से उनके किनारे कट गए हैं, कगार गिर रहे हैं। नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा, नदियों का जल जब अपनी मर्यादा, अपने कगार को तोड़ देता है तो विभिन्न मार्गों पर आ जाता है। कहे विप्रतिपन्न मार्गा, नदियों का जल ने आने जाने के मार्ग को भी छत बिछत कर दिया है। नरैः नरेन्द्रायु पर्वतेन्द्र सुरेन्द्र दत्तै पवनोपनीतै घनाम्ब कुंभै अविसिच्यमाना रूपम श्रियम स्वाम यो दर्शयन्ति। नरैः, मनुष्यों के द्वारा, घनाम्ब कुंभैः, वर्षा के जल से भरे हुए कुंभ के द्वारा, मनुष्यों ने वर्षा से भरे हुए जल कलशों के द्वारा नरेंद्र अभिषेच्यमाना, राजाओं का जिस प्रकार कलश से अभिषेक किया जाता है उसी प्रकार सुरेंद्र दत्तै पवनोपनीतै, इंद्र के द्वारा बरसाए हुए जल से और जो वायु के द्वारा इधर से उधर हटाए जा रहे हैं, वायु के द्वारा भेजे हुए इन जब वर्षा की बूंदों से पर्वतेन्द्र अभिषेच्यमाना, बड़े बड़े पर्वत राजों का अभिषेक हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे मनुष्य राजा का अभिषेक करता है कुंभ से कलश के द्वारा, वैसे ही इंद्र भगवान इन पर्वतों का अभिषेक कर रहे हैं। रूपम श्रियम स्वाम यो दर्शयन्ते, अभिषेक के बाद रूप जैसे निखर कर सामने आ जाता है वैसे ही इन पर्वतों का रूप, सुंदर रूप एकदम सामने आ गया। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभिउपैति न वैह जलौघै धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। घनोपगूढ़म गगनम न तारा, कहते हैं बादल इतना विकट छाया हुआ है कि आकाश में न तो तारा दिखाई दे रहा है, रात्रि में न तो तारा दिखाई देता है, न भास्करो दर्शनम अभिउपैति, न दिन में भगवान सूरज का दर्शन हो रहा है, न वैह जलौघै धरणी वितृप्ता, नए नए जलों के द्वारा, वर्षा के द्वारा, मेघों के द्वारा वर्षा किए गए इन जलों के द्वारा धरणी वितृप्ता, ये पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो चुकी है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, अब बादलों के छाने से अंधकार इतना हो गया है कि दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा। दिशो विलप्ता, दिशाएं विलुप्त हो गई हैं। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतानि अधिकम विभान्ते महाप्रमाणे विपुलै प्रपाते मुक्ता कलापै योलंबमाने। महांति कूटानि महीधराणाम, महीधराणाम पर्वतानाम, महांति कूटानि श्रेणानि, पर्वतों के बड़े बड़े शिखर, पर्वतों के बड़े बड़े शिखर, धारा विधौतानि अधिकम विधान्ते, जल की धारा के द्वारा धुल जाने के कारण इनकी शोभा अधिक हो गई है। धारा विधौतानि अधिकम विभान्ते महाप्रमाणे विपुलै प्रभाते, कहीं इन पर्वतों से निकले हुए अनेकों बड़े बड़े झरने मुक्ता कलापै उलंबमाने, जब झरने निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि शुद्ध एकदम चमकती हुई मोतियों की धारा लटक रही है पर्वतों पे। वो जो झरने हैं वो मोतियों के माला के समान है, ऐसा है कि मोतियों की माला लटक रही है इन पर्वतों पे। शैल उपल प्रस्खलमान बेगा शैलोत्तमानां विपुला प्रपाता गुहासु सन्नादित बर्हिणासु हारा विकीर्यन्त यु औभान्ते। शैल उपल प्रस्खलमान बेगा, शैल उपल पर्वतों के जो पत्थर हैं, उत्तराखंड में खूब देखते हैं, शैलों के जो पर्वतों के जो पत्थर हैं कभी कभी वर्षा के कारण वो नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं। शैल उपल प्रस्खल जब नीचे गिरते हैं तो ऊपर से गिरने वाले झरनों का वेग भंग हो जाता है,
झरने वाले, ऊपर से गिरने वाले झरनों का वेग भंग हो जाता है। शैलोत्तमानां विपुला प्रभाता, श्रेष्ठ पर्वतों से जो अनेक प्रकार के झरने निकले हैं, इनका वेग भंग हो जाता है। भंग हो जाता है तो जाते कहाँ है? सन्नादित बर्हिणासु गुहासु, खूब आवाज करती हुई, जिसके अंदर मोर आवाज कर रहे हैं। बर्हिण माने मोर। जिन गुफाओं के अंदर मोर आवाज कर रहे हैं, उन गुफाओं में ये जो जल प्रपात है, जो अभी मोती के ज्वाला के समान थे, कहे मोती की माला, वो जल का प्रपात टूट गया। जैसे कहे मोती की माला टूट करके मोतियां बिखर करके उन गुफाओं में चली गई। यही कहते हैं हारा बिकीरियंत ही वो भांते। ऐसा लगता है धारा रूपी मोती की माला बिखर करके उन गुफाओं में समा रही है। शीघ्र प्रयेगा विपुला प्रभाता, निर्धौत श्रृंगोपतला गिरीनाम, मुक्ता कला प्रतिमा पतंतो, महागुहोत्संग तलई ध्रियंते। शीघ्र प्रवेगा, जिनके वेग बड़े शीघ्रगामी हैं। विपुला प्रपाता, बड़े बड़े जो झरने हैं, इन झरनों के द्वारा निर्धौत श्रृंगोपतला गिरीनाम, पर्वत श्रृंग के नीचे, पर्वत श्रृंग के नीचे की पृथ्वी, कहते हैं इन झरनों के द्वारा, वो कहते हैं वर्षा की बूंदें तो वहां नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए कि ऊपर से पर्वत का स्नान हो जा रहा है, पर्वत की बूंदें चली जा रही हैं। लेकिन उन पर्वत से निकले हुए इन झरनों के जल से पर्वत श्रृंग के नीचे की पृथ्वी, उपतला पृथ्वी, उपतला में नीचे की पृथ्वी भी धुलकर साफ हो गई है ना। मुक्ता कला प्रतिमा पतंतो, ये मोतियों के हार के समान जो गिर रही हैं, कहाँ गिरती हैं? कहीं उन गुफाओं में गिरती हैं। तो ऐसा लगता है कि इन गुफाओं ने इन धाराओं को, इन झरनों की धाराओं को, जो मुक्ता कलापों को, मोती के हारों के समान गिरनी हुई धाराओं को अपने गोद में खिला रही है। हाँ, वही लिखा है महागुहा उत्संग तलय द्रियंते। उत्संग माने गोद। तो बड़ी बड़ी गुफाओं ने इन धाराओं के जल को अपने गोद में धारण कर रखा है। सुरता मर्द विच्छिन्ना, स्वर्ग स्त्री हार मौक्तिका, पतंति चा अतुला विक्षुतो यधारा समन्ततः। ये 50 श्लोक थे जो वर्षा के लिए श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहे थे। बड़े सुंदर के छंदों में है। अब दूसरे छंद के श्लोक शुरू होंगे। कहें सुरता मर्द विच्छिन्ना, स्वर्ग स्त्री हार मौक्तिका, पतंति चा अतुला दीक्ष तो यधारा समन्तता। सुरता मर्द कहते हैं देवताओं के द्वारा मर्दन की हुई, स्वर्ग स्त्री हार मौक्तिका, स्वर्ग की स्त्रियां अप्सराओं के हार और मोती, कहते हैं ये जैसे नीचे गिर रहे हो, दीक्षित हो, उसी प्रकार सारी दिशाओं में बादलों से निकली हुई धारा चारों तरफ पृथ्वी पर गिर रही है। विलीयमानय विहंगै निमीरद्भि पंकजैः, विकसन्त्या च मालत्या गतो वस्तम ज्ञायते रविः। बिली कहते हैं ये बादल छाए हुए हैं, पता नहीं चलता कब सुबह हुआ कब शाम हो गई। तो शाम होने का ज्ञान हो जाता है कैसे? कहें विलीयमानय बिह गई है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जब जाने लगे। निमीलद भी पंकजैः, जब कमल सिकुड़ने लगे। विकसन्त्यात मालत्या, मालती का फूल जब खिलने लगे। कहते हैं गतो अस्तम ज्ञायते रविः, तब यह मालूम पड़ता है कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, शाम होने वाली है। और कहे वृत्ता यात्रा नरेंद्राणाम, सेनापति वर्तते, बैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृता। वृत्ता यात्रा नरेंद्राणाम, राजाओं का यात्रा रुक गई है ना, यात्रा रुक गई, उनके सारे कार्य रुक गए। सेनापति वर्तते, सेना जो कहीं की कहीं जा रही है और रास्ते में ही आराम करने लगी। पथ माने रास्ता, रास्ते में ही आ जाइए, अंदर आ जाइए, कुछ बचेंगे लेकिन यहाँ भी बचेंगे नहीं। सेना, ये तो यही खराब हो रहा है पुस्तक ही।
सेनापति एव वर्तते। आप पीछे नहीं जा सकते, आप जो है उसी का सारा पूजा का कर दीजिए। सेनापति एव वर्तते, सेना रास्ते में ही रुक गई है। बैराणी च मार्गा सलिलेन समीकृता, कहते हैं इस प्रकार इन जल के द्वारा दो चीजें हुई। देखते इन अंदर आ जाइए आप लोग, ज्यादा धूप है, ज्यादा ठीक है। बड़ी सुंदर बात कही। सैलानी बैरानी बैरानी मार्गानी, इस प्रकार इन वर्षा ने दो चीजों को बराबर मिला दिया। एक तो मार्ग अवरुद्ध हो गए और दूसरे राजाओं का एक दूसरे पर आक्रमण करना बंद हुआ, तो शत्रुता बंद हो गई। शत्रुता और मार्ग, इन दोनों को ही इस वर्षा ने अवरुद्ध कर रखा है। मासी पौष्ठ प्रदे ब्रह्म ब्राह्मणा नाम विवक्षताम, अयम अध्याय समया सामगा नाम उपस्थिता। कहे पौष्ठ पदे, मास आ गया। पौष्ठ पद कहते हैं भादों को। भादों का महीना आ गया। भादों का महीना वेद पाठ के लिए बड़ा उपयुक्त महीना है। तो ब्राह्मणा नाम ब्रह्म विवक्षताम, ब्राह्मण लोग वेदों का पाठ करने लगे। अयम अध्याय समय, यह अध्ययन अध्यापन का समय है। इस समय बटकों को वेदक की बड़ी शिक्षा दी जाती है। सामगान उपस्थिता, साम वेद के गाने का यह समय बड़ा उपयुक्त समय होता है। तो साम वेदों का भी गान का समय आ गया है। निवृत्त कर्मायत्नो नूनम संचित संशया, आषाढ़ीम अभ्युपगतो भरता कौशलाधिपा। कौशल देश के राजा चौमासे के आते ही, राजा भरत जी चौमासे के आते ही राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, नूनम संचित संचय, निश्चित रूप से 4 महीने की सामग्री भरत ने इकट्ठा कर ली होगी। कौशलाधिप भरता नूनम संचित संचय, निश्चय ही उन्होंने 24 मासे की सामग्री इकट्ठा कर ली होगी। आषाढ़ी उपयुपगतो, कहते हैं आषाढ़ की पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा नाम से जानी जाती है, उस गुरु पूर्णिमा के आने पर भरत ने निश्चय ही कोई नया नियम ले लिया होगा। कहते हैं हर साल भरत जी कोई नया नियम लेकर के और भी कठिन तपस्या करते जा रहे हैं पूरे 14 साल। तो ही राम जी कहते हैं निश्चय है आषाढ़ की उस पूर्णिमा को भरत ने कोई नया नियम ले लिया होगा। नूनम आपूर्यमाणायाः सरैवा वर्धते रयः, माम समीक्ष समायांतम अयोध्याया ईश्वना। निश्चित रूप से सरजू में जल भर गया होगा और सरजू की कलकल ध्वनि हो रही होगी। लेकिन कलकल ध्वनि कहते हैं उसी तरह बढ़ती जा रही है, कलकल ध्वनि बढ़ रही होगी जिस प्रकार अयोध्याम समायांताम माम समीक्ष युवस्वनः। जिस समय अयोध्या से हम लोग वन के लिए निकल रहे थे, अयोध्या के पूर्ववासियों का रोने का आर्तनाद बढ़ता जा रहा था, उसी प्रकार अयोध्या में सरजू का जल इस समय बढ़ रहा होगा, नित्य बढ़ रहा होगा। इमा स्फीत गुणा वर्षा सुग्रीव सुखम अश्नुते, विजितारी सदारस्या राज्ये महति च स्थिता। इमा स्फीत गुणा वर्षा, इस प्रकार जो विस्तृत वर्षा हो रही है, इस वर्षा में राजा सुग्रीव विजितारी, जिसके शत्रु मर गए हैं, विजित अरिहि, जिन्होंने अपने शत्रु को जीत लिया है, बाली का वध हो चुका है, सदारह अपनी स्त्री के साथ होंगे, राज्य महति, जिनको बड़ा किष्किंधा का राज्य प्राप्त हो गया है, सुग्रीव सुखम अश्नुते, ये सुग्रीव भी सुखपूर्वक राज्य का भोग कर रहे होंगे इस बरसात के महीने में। अहम तु, और वहीं पर मैं, अहम तु
हृतदारः राज्याच्च महांच्युतः। मेरा महान अयोध्या का राज मुझसे भ्रष्ट हो गया, मेरी पत्नी का हरण हो गया। कहे नदी कूलम यु क्लिन्नम औसीदाम लक्ष्मण। कहते हैं जैसे नदी का कगार फट करके नदी की मर्यादाएं टूट गई हैं। हे लक्ष्मण, मेरा धैर्य भी बांध छोड़ रहा है। शोकहमं विस्तीर्णो भृशास वर्षास भृश दुर्गमाः। कहीं इस दुर्गम वर्षा के कारण मेरा शोक बढ़ रहा है। रावणस्य महान शत्रु अपारा प्रतिभाति में। यह रावण रूपी शत्रु भी मुझको इस समय अजेय सा लग रहा है। उन्होंने लक्ष्मण जी से, राम जी ने अपने उद्गार कहे, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, पियाहीन मन डरपत मोरा। राम जी ने कहा था लक्ष्मण जी, अयात्राम चैव दृष्ट्वा इमां मार्गाः वृष दुर्गमान्, प्रणते चैव सुग्रीवेन मया किंचिदैरितम्। कहते हैं लक्ष्मण, अयात्राम दृष्ट्वा इमां मार्गान् वृष दुर्गमान्, इन दुर्गम मार्गों को देख करके जो यात्रा के लिए उचित नहीं थे। प्रणते चैव सुग्रीवो, यद्यप सुग्रीव आए थे, मेरे यहाँ प्रणत निवेदन किया है, प्रणत दंडवत प्रणाम किया है, हमारे पास विनत होकर के आए थे, फिर भी प्रणत भाव से आए हुए उन सुग्रीव को भी मया किंचित नाईरितम, मैंने अपने कार्य के लिए उनसे कुछ भी नहीं कहा। अपिचापि परिक्लिष्टम चिरात दारैः समागतम। कहते हैं लक्ष्मण, जानते हो क्यों नहीं कहा? कहे चिरात परिक्लिष्टम, बहुत दिन से बाली ने उनको बाहर निकाला दिया हुआ था। वन वन में घूमते हुए उन्होंने बहुत समय से कष्ट उठाया था। चिरादारैः समागतम, बहुत दिन के बाद उन्हें उनकी अपनी पत्नी उन्हें प्राप्त हुई थी। आत्म कार्य गरीयत्वात्, यद्यप मेरा कार्य मेरे लिए बड़ा महान है, फिर भी वक्तुम न इच्छामि वानरम। उस समय सुग्रीव से मेरी कहने की इच्छा नहीं हुई कि आप इस समय ही ये कार्य आरंभ करें। स्वयं एव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालम उपागतम, उपकारम च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। कहे लक्ष्मण, स्वयं ही सुग्रीव विश्राम करके कालम उपागतम ज्ञात्वा, कि अब उद्योग करने का समय आ गया है जान करके, सुग्रीव उपकारम, सुग्रीव मेरे किए हुए उपकार का प्रतिफल अवश्य देंगे। नात्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् काल प्रतीक्षो अहम स्थितोऽस्मि शुभ लक्षण, सुग्रीवस्य नदीनां प्रसादम अभिकांक्षयन्। इसलिए शुभ लक्षण, मंगल में चिन्हों से युक्त श्री लक्ष्मण जी, मैं ये बताता हूँ कि आपके कहने के अनुसार काल प्रतीक्षो अहम स्थितोऽस्मि, इस वर्षा के समय का हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। जब तक रहेगी तब तक इसकी प्रतीक्षा करते हुए यहीं पर रहेंगे और आगे सुग्रीवस्य नदीनाम प्रसादम अभिकांक्षयन्, सुग्रीव जी का और नदियों के कब कृपा होती है इसको हम लोग देखते रहेंगे। नदियों की कृपा बताया था परसों, ये नदियों की कृपा है कि उनका जल निर्मल हो जाए, तब समझ में आ जाएगा कि शरद ऋतु आ गई। उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते, अकृतज्ञो अप्रत्यज्ञो हन्ति सत्वतां मनः। कहते हैं वीर व्यक्तियों को हमेशा उपकार, वीर जो होता है वो किसी के उपकार का बदला अवश्य चुकाता है, और जो अकृतज्ञ है, जो किसी का उपकार नहीं मानता, उसको हम लोग कृतज्ञ नहीं कहेंगे, कृतज्ञ नहीं कहेंगे। ऐसा कार्य सत्वताम मनोहंति, सज्जन पुरुषों के मनों का, सज्जन पुरुषों के इस प्रकार ये 2-3 श्लोक हैं जो कि पिछले की पुनरावृत्ति हैं।
मैं इनको यही छोड़ देता हूँ। पूरी पुनरावृत्ति है, 3 श्लोक हैं और अध्याय यही पूरा होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।